काम करें। बस अगर जनप्रतिनिधि को अपनी खाली सीट जीतनी है और उसके बाद वो जनता को भूल जाए तो फिर अब जनता उतनी मूर्ख नहीं रह गई है। आजकल जनता आकलन करने लगी है कि आप क्या काम करते हैं और क्या नहीं करते हैं। टास्क कोई भी करे, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। तो जनसंवाद का ये कारवां रामनगर विधानसभा पहुंचा है और रामनगर विधानसभा से हम मालधन जा रहे हैं, जो कि रामनगर विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। विकास के नाम पे आप सड़कों की स्थिति देख सकते हैं कि कैसी है, जहां से लोगों को गुजरने में राम नाम लेना पड़ता है कि कहीं वो अपनी गाड़ी से ही ना गिर जाए। आपको बता दें कि मालधन एक ऐसा क्षेत्र है जो कि रामनगर में ये तय करता है कि जीत किसकी होगी। यहाँ लगभग 15 से 16 हजार वोट है, लेकिन जो विकास की स्थिति है वो आपके सामने है। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ से लोगों को गुजरने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रामनगर विधानसभा का ये मालधन क्षेत्र है, जहां पर हम जनसंवाद कार्यक्रम लेकर के पहुंचे हैं और अधिकतर यहां पर हमारे साथ युवा मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि युवा ही भारत है और भारत ही युवा है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो 80% लोग हैं वो युवा हैं और युवाओं से ही भारत का भविष्य गढ़ा जाएगा। लेकिन अब यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि आखिरकार उनके भविष्य को गढ़ने में खुद सरकार कितना योगदान दे रही है। रोजगार है, रोजगार का कोई है ही नहीं यहाँ पर। गांव पे ये गांव हुआ रामनगर विधानसभा क्षेत्र का, ग्राम गांधीनगर शिमला पुरानी बस्ती का। रोजगार कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर। आप देख सकते हैं गांव की स्थिति से आप अच्छी तरह वाकिफ हो गए। शिक्षा को लेकर के क्या हाल है? शिक्षा तो मैम बेकार ही है। मतलब शिक्षा का क्या है कि मतलब जो है बच्चे मतलब कह रहे हैं अच्छे तो हैं, खैर मतलब यहाँ बच्चे ठीक है पढ़ने में, पर जो है स्कूल वगैरह हैं यहाँ पे? स्कूल वगैरह उतने खास नहीं है। सरकारी स्कूल हैं और उनकी स्थिति क्या है? बहुत गंदी है मैम। हाँ, बहुत ख़राब है। जो रोजगार और शिक्षा वही भारत के भविष्य को आगे बढ़ा सकती है, वही युवाओं का विकास कर सकती है और वही युवा देश का विकास कर सकते हैं। आपके यहाँ पे भी बच्चे होंगे छोटे, कैसे स्कूल भेजते हो आप उन्हें? अभी 1.5 साल से कोरोना काल में स्कूल बंद रहे हैं, बच्चों को बोला गया ऑनलाइन पढ़ो, लेकिन गांव में तो इस तरीके की कोई सुविधा नहीं है। उस 1.5 सालों में आपने बच्चों को कैसे पढ़ाई के साथ रखा, कैसे उनकी पढ़ाई में आपने योगदान दिया और कैसे सरकार ने योगदान दिया? हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी बच्चों के लिए, लेकिन सरकार ने तो कोई योगदान दिया ही नहीं। अच्छा, मतलब टीचर्स जो हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से या सरकार की तरफ से ये नहीं कहा गया कि बच्चों से जाकर के गाँव में मिल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं? कभी कोई शिक्षक आए? नहीं, कोई नहीं आई। अच्छा, बच्चे पढ़ते कैसे थे फिर इस कोरोना काल पे? ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, बच्चों की क्लासेस चलती थी बच्चों की, छोटे बच्चों। यहाँ पे ऑनलाइन उतनी सुविधा मिल जाती है आप लोगों को, नेटवर्क वगैरह? बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि ये गांव ऐसा गांव है यहाँ पर ऑनलाइन की कोई सुविधा नहीं है। गरीब के तबके का गांव है और यहाँ पर शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचे गिरा हुआ है। और मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ रोजगार, कहाँ कुछ कोई नहीं है, न रोजगार है ना कोई विकास ही है, न कोई विकास ही नहीं है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन शायद यहाँ पे लोगों को विश्वास ही नहीं है, क्योंकि विकास भी नहीं है और साथ भी नहीं है। सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। गांव से जब हम आए, हमने गांव की स्थिति देखी, बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है। मालधन जिसके लिए कहा जाता है कि 15 से 16 हजार वोटर्स यहाँ पे हैं। रामनगर में ये तय होता है कि कौन यहाँ से इस बार प्रत्याशी जीत कर जाएगा। ऐसे में आपके यहाँ तो सड़कें भी नहीं है, किस तरीके की परेशानियाँ होती हैं फिर? बहुत परेशानी है यहाँ पर तो। बारिश आ जाए तो कीचड़ में फिर? हाँ, कीचड़ में बिल्कुल चल नहीं पाता है बिल्कुल। नदी के ऊपर पानी आता है। हाँ, और घरी में पानी भर जाता है, नाली की कोई सुविधा नहीं। हमने देखा, और भी हम गांव में गए थे, वहाँ पे तो फिर पुल बना दिए गए हैं ताकि नदी को क्रॉस करके लोग उस तरफ जा सके। विधायक के द्वारा ही काम किया गया है। यहाँ पे इस विधायक जी ने ऐसा कुछ नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ ऐसा कुछ। पुल क्या? छोटी पुलिया है, उसके ऊपर वैसे ही पानी आ जाता है और उससे जमीन ही कटने लग गई हमारी। अच्छा, ये जो पुल अभी हम आ रहे थे वो वाला? जी, इसके ऊपर पूरा पानी चलता है इतना। तो उस टाइम पे तो फिर आप लोगों को अपनी जान हथेली पे रख करके जाना होता होगा। जी मैम। आप इधर आ जाइए, आपसे इस तरफ बात कर लेते हैं। आपका कहना है कि जब पुलिया में पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है तो फिर कैसे आवागमन होता है? बंद हो जाता है, वो आना जाना बंद हो जाता है। बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, बीमार महिलाओं को और बीमार बुजुर्ग जो हैं उनको सबको दिक्कतें होती हैं। कोई मतलब इतना भारी इंतज़ाम नहीं है और अपना गांव वाले जुगाड़ से अपना ले जाते हैं। और यहाँ पर छोटे मोटे डॉक्टर हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है। हॉस्पिटल बना हुआ है मगर सरकारी अस्पताल बना हुआ है। 4 नंबर में बना हुआ है, मालधन 4 नंबर में बना हुआ है, मगर वहाँ पर डॉक्टरों को उपलब्धि नहीं है, डॉक्टर नहीं है। और सब काशीपुर ले जाते हैं। काशीपुर में प्राइवेट में
इलाज करा रहे हैं तो वो वहाँ पर पैसा ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर के भी ज़्यादा कुछ विकास किया नहीं गया है। जब यहाँ पे बच्चे बीमार हो जाते हैं, वृद्ध हो गए या फिर जो महिलाएं हैं गर्भवती होती हैं, उसके दौरान क्या होता है फिर यहाँ पे? डॉक्टर्स तो है नहीं, क्योंकि चाचा जी का कहना है। तो यहाँ पर क्या होता है क्या कि रामनगर या काशीपुर जाना पड़ता है, जो 18-20 किलोमीटर यहाँ से बनता है, और रोडें नहीं, सड़कें नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी आने जाने की कोई सुविधा नहीं। वैसे ठेलते हैं अपने आप में बेचारे, या और क्या करें। 1960 से बसा हुआ ये गांव है, आज भी भूमिहीन है। अब आप देख रहे हैं ये मिट्टी के झोपड़ी में रह रहे हैं लोग। ये 80 बाहुल्य क्षेत्र है, कोई रोज़गार का कुछ नहीं, कोई शिक्षा का स्तर, स्कूल ऐसे टूटे फूटे हुए हैं, और पानी की कोई व्यवस्था नहीं, लाइट की भी अभी कुछ ही समय हुआ है यहाँ पर। बिजली को लेकर के भी यही हाल है। बिजली का भी यही हाल है, पता नहीं कब आती है कब जाती है, कोई सुविधा नहीं है लोगों के लिए यहाँ पर। एक बस विधानसभा क्षेत्र जो भी विधायक यहाँ से बनता है, शायद इसी मालदन क्षेत्र से ही बन पाता है, ऐसा गणना राजनीतिज्ञ लोग कहते हैं, मगर होता कुछ नहीं है यहाँ के लिए। आज भी ये लोग वोट ले लिए और उसके बाद गायब हो जाते हैं। आप थोड़ा आगे आ जाइए, आपसे बात कर लेते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा बीए फाइनल हो गया BA है। फाइनल कौन से? PNGPG कॉलेज रामनगर। रामनगर में ही। तो आपके आसपास और कोई मतलब कॉलेज है नहीं, आपको सीधे रामनगर जाना पड़ता है? अगर मैम कॉलेज है लेकिन वो बाद में बना। पहले बहुत टाइम पहले जब मैं 10th तक पढ़ा करता था तो उस टाइम पे विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी से, तो उन्होंने कॉलेज की घोषणा की थी जो अब 17-18 में बना। तो मैं उससे पहले 2016 में रामनगर कॉलेज में चले गया था, मैंने वहाँ स्टडी की। आपने देखा होगा कि पहले भी कि तो ज़रूरत तो महसूस करते होंगे ना कि आपके क्षेत्र में भी कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, ताकि आप यहाँ पे पढ़ सकें। थोड़ा और आगे आ जाइए। और इसके अलावा जैसे क्योंकि सड़कों की स्थिति काफ़ी ख़राब है, 17-18 किलोमीटर रामनगर है, तो जाने में भी उतनी ही परेशानी होती होगी। मैम बहुत परेशानी होती है। आपने देखा ही होगा, आप आए होंगे रामनगर से भी, आपने रोडों को देखा होगा, बहुत घटिया हालत हो चुकी है इस रोड, इन मालदन की रोडों की, जो कि भाजपा सरकार इसमें वादे करके तो चली जाती है बड़े बड़े, और वोट जीतने के बाद कुछ यहाँ काम करा नहीं है उन्होंने अभी तक। मतलब परेशानी काफ़ी है, युवा है और युवाओं की परेशानी सरकार को भी समझनी चाहिए। रोजगार भी नहीं है यहाँ, हमें रोजगार चाहिए। आप लोग इतनी परेशानियां हैं यहाँ पे, मतलब आकर के हमें भी लगता है विधायक जी कभी आते हैं, आपकी परेशानियां जानने की कोशिश करते हैं? कभी देखा विधायक जी को? यहाँ पे आज तक विधायक जी के द्वारा एक भी ईंट नहीं लगा इस ग्राम सभा पे। 4.5 साल बीत गए। 4.5 बीत गया, 6 महीने और रह गए। अब आने शुरू करेंगे शायद, मुझे लगता है कि अब 6 महीने रह गए तो अब आएंगे ज़रूर। अब आएंगे जी वोटिंग तो जब आएंगे तो उनको याद दिलाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने विकास किया है, ये खुदी हुई रोडें दी हैं और ये स्कूल कॉलेज नहीं दिए, शिक्षा नहीं दी, स्वास्थ्य नहीं दी, उनको याद दिलाएंगे? हम बिल्कुल याद दिलाएंगे उनको, और ऐसी सरकार हमें चाहिए भी नहीं, ऐसे सांसद हमें चाहिए भी नहीं। वोट लेके जाते हैं, जीत जाते हैं, ये सत्ता में बैठ जाते हैं, उसके बाद और कोई बिल्कुल यहाँ देखने भी नहीं आते हैं कि भाई क्या हाल है क्या नहीं है। वादे एक से एक कर जाते हैं झूठे। आज तक आपने देखी होगी। वो वादे करते हैं तो क्या आप लोग बहक जाते हैं, फंस जाते हैं, क्या होता है? मतलब मालदन के लिए ऐसा ही कहा जाता है ना कि यहाँ पे जो वोटर्स है वही तय करता है कि आखिरकार कौन बैठेगा गद्दी पे। तो फिर उस वक्त क्या होता है, आप लोगों को बहला फुसला दिया जाता है? जी हाँ बिल्कुल। आप किसी को शराब बांट रहे हैं, किसी को मुर्गा बांट रहे हैं, किसी को कुछ बांट रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, और इसी से बहला फुसला के अपना वोट ले जाते हैं। क्योंकि शिक्षा का स्तर यहाँ पर बहुत कम है और बहुत सी सुविधाएं हैं जिससे हम वंचित हैं। और जो वादे किए हैं वो वादे पूरे हुए? अभी तक तो नहीं पूरी, अभी तक कोई। वैसे ही आप लोगों ने एक बार बता ही दिया है कि यहाँ पे कोई एक ईंट का काम भी नहीं हुआ है, और न नालियाँ बनी, और ये सारे गड्ढे हैं, परेशान हैं सब यहाँ, माता बहनें परेशान हैं। मैं माता बहनों से ही पूछ लेते हैं किस तरीके की परेशानी होती है, क्योंकि जब कभी आप बीमार होते होंगे, हॉस्पिटल जाना होता होगा आपको, तो फिर कैसे करते हैं आप ये सब? क्या करते हैं, कभी हम डोली में लेकर के जाना पड़ता है, जैसे अंदर गाँवों में भी हमने देखा। हाँ कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है, कंधे में भी ले जाना पड़ता है, डोली में भी ले जाना पड़ता है। अगर ज़्यादा ही हो जाता है फिर क्या करें, वैसे भी ख़त्म हो जाता है। और आप किस तरीके की परेशानी पाती हैं अपने आसपास? हमें आसपास काफ़ी परेशानी है। हमें आज तक जो 5 साल से विधायक जी ने यहाँ पर दीवान सिंह बिष्ट जी थे, भाजपा के विधायक, उन्होंने हमारे गांव को बड़े बड़े वादे दिए थे कि आए थे वोट मांगने के लिए, तब थे वोट मांगने, और वो मालदन क्षेत्र से ही ज़्यादा मतों से जीतते हैं। वोट मांगने के बाद फिर आए? कभी आए नहीं, देखा नहीं? आए थे, एक बार आए थे, झूठे वादे दे के गए कि मैं रोड बनाऊंगा, यहाँ पर पानी की टैंकियों की व्यवस्था करूंगा और माताओं बहनों को रोजगार दिलाऊंगा, आपको स्वयं सहायता समूह की वजह से तरह से वंचित करूंगा, सब चीज़ दिखाऊंगा, ऐसा कह रहे थे, झूठे वादे करके गए। स्वयं सहायता, आगे आ जाइए, आप सुन लेते हैं। महंगाई तो एकदम राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है।
गाँवों में ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि रोजगार नहीं है। सुविधा दी नहीं, और पेट्रोल डीजल सारे चीज कोई किसी में जाता भी है उसे भी ज्यादा ही महंगा कर दिया। अच्छा, फिर और वो मोदी कह रहे हैं, वो मोदी ने चमत्कार ही कर दिया यहाँ ये। कैसे चमत्कार? कहाँ कर रखा है, आएगा अब तब करेगा। आप उल्टा बोल रही हो, चमत्कार नहीं किया ऐसा बोलिए। फिर नहीं किया? नहीं किया है, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, वोट भी नहीं देंगे वो मोदी को आप। वोट नहीं देंगे? अम्मा जी से पूछ लेते हैं, अम्मा जी क्या करने वाले हैं, वोट देने वाले हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं देंगे, कोई हमारे वहाँ सुविधा ही नहीं है नहीं। बच्चों की फीस इतनी बढ़ा दे रहे जो कि हद से ज़्यादा। ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, हमारे पास मोबाइल है नहीं तो हम कहाँ से करेंगे ऑनलाइन पढ़ाई। गरीब आदमी है गाँव में, है नहीं। अब गरीब आदमी है, यहाँ से इतना बड़ा पर्चा आ रहा कि 15,000 10,000 रुपये बिल भरो यहाँ से। अब हम कहाँ से भरेंगे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई। मतलब रोजगार दी नहीं, शिक्षा दी नहीं, स्वास्थ्य दिया नहीं, कुछ दिया नहीं, लेकिन लेने के नाम पे सब आगे आ जाते हैं। और किस तरीके की परेशानियां हैं यहाँ पर? विधायक जी से अच्छा आप लोग मिलते नहीं हो? आप 4.5-5 सालों में कभी मिले नहीं विधायक जी से? आपने बोला कि हमें ये परेशानी है, विधायक जी से कभी मुलाकात की इस चीज़ों को लेकर के? जी मैं एक युवा होने के साथ साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ यहाँ से। और ये जो मेरा ग्राम सभा है, विधायक जी आप अभी मुख्य सड़क से आई हैं, आपने देखी मैंने 4 बार विधायक जी को इस बारे में कि ये सड़क जो मालधन चौड़ को जोड़ती है रामनगर से मुख्य मार्केट से जोड़ती है, 4 बार विधायक जी को हमने ज्ञापन दिया। 4 बार पत्रकार वार्ता करके उन्हें बुलाया गया कि वो बोलते हैं कि इसका डीपीआर बन चुका है, इसका टेंडर होने वाला है, इस टाइप से करके उन्हें पूरे अपने 4.5 साल निकाल दिए हैं वादे करते। बिल्कुल वादे करके। और 2 इससे पहले भी दीवान सिंह बिष्ट जी विधायक थे और भाजपा की 10 साल उनको हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक कोई भी ऐसा काम नहीं है जो सहारे नहीं है मालधन चौड़ के लिए विधायक जी के द्वारा। और जो उनके पर्सनल जो बिल्कुल उनके खास चेले हैं जो अपने उनको विधायक निधि मिलती है वो थोड़े बहुत करते हैं इधर उधर, बाकी तो कुछ ऐसा उनने आज तक किया नहीं है। और बाकी हम रोजगार विधायक जी से मिलते हैं, सुनते हैं वो आपकी परेशानियां? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। देखो सुनते ही नहीं है, मिलते हैं या मिलते भी नहीं? मिलते कहाँ हैं मैडम, हमें कहाँ मिलते हैं विधायक जी? कभी 4.5 साल में एक भी बार नहीं मिला? 1-2 बार मुलाकात हुई, हमने कहा कि विधायक जी देखिए आपने कहा था कि सड़क करवाएंगे, ये करवाएंगे। बोला जी हाँ हम करवाएंगे, हमने कर दिया है, डीपीआर भेज दिया है, शासन को भेज दिया है, ये कर दिया है। तो मैंने कहा विधायक जी वो तो आपके स्तर का मामला है, आप करिए, आप निपटाइए उस मामले को। मैंने कहा आप डपलिंग कराइए पीडब्ल्यूडी के अधिकारी। मैंने खुद पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब को भी फ़ोन करा है। अभी आप देख रहे हैं कि उसमें थोड़ी बहुत बजरी डाली गई है, वो मैंने फ़ोन करा एक्शन साहब को, तब जाके वो हुआ थोड़ा ये जो इसमें जो गड्ढे पाट रहे हैं वो उसी वजह से हो रहा है काम। और बाकी तो सब ऐसी है। रोज़गार यहाँ की जो महिलाएं हैं कोई स्वयं सहायता समूह से उनको जोड़ा नहीं गया आज तक। और जो यहाँ से विधायक जी के द्वारा जो ब्लॉक से जो योजनाएं दी जाती हैं वो खाली पेपर में होता है मैडम। पेपर में जो महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं, ये सब खेती बाड़ी चूल्हा चौके का काम करती हैं, बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई योजना। अभी उज्ज्वला योजना के तहत जैसे गाँव में मोदी जी ने कहा था कि कोई भी हमारी माताएँ बहनें चूल्हे में खाना नहीं बनाएंगी, तो ठीक है सर आपने उज्ज्वला के तहत सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन उसको भराने के लिए पैसा कौन देगा? आज आपने सब्सिडी के नाम पे जो चोरी की है, हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि आपने ऐसी चोरी की कि हमारी माता के, हमारे बहन के जो पैसे जोड़ के रखती थी, 850 रुपये से प्लस सिलेंडर हो रहा है आज की डेट में, तो सब्सिडी कितनी मिल रही है? मात्र 17 रुपये। आदमी 17 रुपये सब्सिडी से क्या करेगा? आपने पहले किसी को उसकी आदत डलवा, मतलब वही हुआ, वादे बड़े बड़े हैं लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो शून्य है। अच्छा माता जी, हमारे साथी माता जी कह रही थी इस बार हम वोट भी नहीं देंगे। किस तरीके का प्रत्याशी चाहती हैं आप? आगे आइए, बताइए। आपका कहना था कि हम वोट नहीं देंगे क्योंकि विकास हुआ नहीं, तो किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं आप यहाँ पर? रोड चाहिए और नालियाँ चाहिए, क्या कहते हैं गाँव में महंगाई कम करें और क्या कहते हैं सभी चीज़ सही करें तभी वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अच्छा, तो ऐसा ही प्रत्याशी चाहिए। हाँ माता जी, हम लोग क्या कहते हैं नहीं, रोडों की विकास करो, लोगों के घरों में देखो, स्कूल देखो, सब चीज़ देखे, उसी हिसाब से हम तुम्हारे साथ करेंगे। अगर आपको बोला जाए कि आप अपने विधायक को नंबर दें तो 10 में से कितने नंबर देंगे? मैडम जी मोदी जी को मत दीजिए, अपने विधायक जी को दीजिए। अपने विधायक जी को हम 0%। अगली बार जो मतलब जी जो चुनाव होगा ना, इस सरकार को, इस भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे हम। इसने कसम खा लिया आपने? बिल्कुल कसम खा ली। इसने देश को तो मोदी जी ने बेच दिया है। बाकी जो राज्य के सांसद हैं, मंत्री जी हैं, उन लोगों ने पूरा राज्य को भी खोखला एक बार कैमरे पे देख करके सब कोई कसम खा ही लीजिए कि बीजेपी को वोट देंगे या नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। पूरा बोलिए। इस बार हम कांग्रेस का विधायक
मैंने तो मोदी जी के बराबर झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं देखा। जब मोदी जी ना झूठ बोलते तो उनके सांसद क्यों नहीं झूठ बोलेंगे? पूरा देश बेच के खा दिया तो गांव को क्या पूछेंगे ये लोग? वो तो बोलते हैं गाँवों में ही भारत बसता है। कितने नंबर देंगे 0 विधायक जी? 0 नंबर। 0 देंगे। आप कितने देंगे? हम भी 0 देंगे। 0 का आगे कोई शब्द ही नहीं मैम। 0 के बाद कोई आता ही नहीं मैडम। 0 सबका 0 है। सबका 0 मैडम। सर्वसम्मति से ये माना जाता है कि जो यहाँ के विधायक हैं वहाँ वो जनता के सामने फेल हो गए हैं। लोगों का कहना है कि वो 0 नंबर देंगे 10 में से, अगर उन्हें देने के लिए कहा जाता है। एक बार इन सबसे फिर से पूछ लेते हैं कि जब आपसे वोट मांगने के लिए कोई प्रत्याशी यहाँ पर आएगा तो चेहरा देख करके वोट देंगे या अपने विकास के मुद्दों को आगे रखेंगे? विकास के मुद्दे को आगे रखें सबसे पहले। सबकी एक ही आवाज है, विकास के मुद्दे। पहले तो दीवान सिंह बिष्ट जी के लिए ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया। हम गांव क्षेत्र में हैं और गांवों में सबसे ज़्यादा विकास की ज़रूरत होती है और यहाँ परेशानियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं। सड़कें नहीं हैं, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, रोजगार नहीं है, पलायन सबसे ज़्यादा है। और मालधन में जब वोट की मांगने की स्थिति आती है तो सारे नेता यहाँ पहुँचते हैं, वोट मांगते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और जब वो वादे खुलते हैं तो एकदम पोल साबित होते हैं।